पेंशन भोगी वर्ग ये स्थिर आय समूह वाले पेंशन भोगी वर्ग स्थिर आय समूह वाले लोगों के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए पेंशन 10,000 मिल रही है तो इनको 10,000 पर मंथ हमेशा ही मिल रही है, तो ये स्थिर आय समूह वाले वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको हानि का सामना करना पड़ता है। बचत खाता अकाउंट रखने वाले को भी हानि होती है, लिखवाया है हमने, बचत खाता अकाउंट रखने वाले को हानि होती है। तो किस प्रकार से होती है? इनको जो ब्याज की प्राप्ति होती है, अभी हम लोगों ने देखा था कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट यानी कि वास्तविक ब्याज दर जो है, रियल ब्याज दर जो है वो घट जाती है यानी कि कम हो जाती है, इसलिए बचत खाता रखने वालों को भी हानि का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ और आया था कि सार्वजनिक व्यय में क्या होता है मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के प्रभाव को ही हम लोग देख रहे हैं। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कैसे हो जाएगी? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का मतलब कि सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं। सरकार मान लीजिए कोई पुल का निर्माण करवा रही है, कुछ ऐसा बनवा रही है जिसपे सार्वजनिक रूप से बना रही है और बीच में ही इन्फ्लेशन आ गया तो कीमतें तो बढ़ जाएंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो व्यय में तो वृद्धि होना ही होना है, तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है, जिससे सार्वजनिक बचत में क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, फिस्कल पॉलिसी में हम लोग ने पढ़ा था, इसको ऐसे पढ़ लेंगे, कन्फ्यूजन है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय में कमी कर देती है, ये फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत है। लेकिन ये मुद्रास्फीति का प्रभाव है कि सार्वजनिक व्यय में क्या हो जाती है? मुद्रास्फीति के समय वृद्धि हो जाती है। ये सरकार के द्वारा जो है उठाया गया कदम है, ये प्रभाव को हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ मुद्रास्फीति के प्रभाव, बीच में ही मुद्रास्फीति आ गई, या मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होगा सार्वजनिक व्यय में? तो सार्वजनिक व्यय में मुद्रास्फीति के कारण वृद्धि हो जाती है। अच्छा, इसको दो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि ताकि जो है कन्फ्यूजन ना हो। पहला क्वेश्चन हमारा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय में क्या कर देती है? वृद्धि कर देती है, कमी कर देती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया कदम क्या होता है? सार्वजनिक व्यय में क्या करेगी सरकार? तो कमी कर देती है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के कारण मुद्रास्फीति के कारण ये मुद्रास्फीति नहीं होगा, सार्वजनिक व्यय पर क्या प्रभाव? सार्वजनिक होगा ये, सार्वजनिक व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए प्रभाव जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्रभाव क्या पड़ता है? कमी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, सभी हो सकता है। तो क्या हो सकता है? ये वृद्धि हो जाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सार्वजनिक व्यय में मुद्रास्फीति के कारण क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। तो दो बात याद रखेंगे कि मुद्रास्फीति को जब नियंत्रित करना हो तो सरकार सार्वजनिक व्यय में क्या कर देती है? कमी कर देती है। लेकिन मुद्रास्फीति के कारण सार्वजनिक व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति के प्रभाव में हमारा अगला टॉपिक है कि रोजगार में अल्पकाल में वृद्धि हो जाती है मुद्रास्फीति के कारण। यदि मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था में बनी हुई है तो रोजगार की बात करें तो रोजगार में क्या परिवर्तन होता है? तो अल्पकाल मतलब थोड़े समय के लिए रोजगार में वृद्धि हो जाती है। इसका लॉजिक क्या है? कैसे वृद्धि हो जाती है? क्योंकि मुद्रास्फीति की कंडीशन है, तो मुद्रास्फीति की कंडीशन में प्राइस बढ़ जाता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, और कीमतें जब बढ़ जाएंगी तो विक्रेता वर्ग यानी कि उत्पादक वर्ग प्रोत्साहित हो जाएगा उत्पादन करने के लिए। तो उत्पादक वर्ग प्रोत्साहित होगा तो उत्पादन में वृद्धि होगा, ये उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, उत्पादन में वृद्धि करेंगे, और उत्पादन में जब वृद्धि करेंगे तो रोजगार में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये केवल वन साइडेड है, यानी कि उत्पादक वर्ग के नज़रिए से है, केवल उत्पादन के नज़रिए से है, यानी कि यहाँ पे जो काम कर रहा है थियरी ऑफ सप्लाई काम कर रहा है। थियरी ऑफ सप्लाई क्या है?
थियरी ऑफ सप्लाई क्या है? थियरी ऑफ सप्लाई ये है कि प्राइस यदि बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगी। सप्लाई का संबंध किससे है? तो सप्लाई का संबंध उत्पादन से है। सप्लाई का संबंध उत्पादन से है। प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगी, सप्लाई घटेगा। तो केवल एक पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार है, लेकिन हमारा सिद्धांत मांग का भी तो सिद्धांत है, यानी कि उपभोक्ता वर्ग के लिए भी तो सिद्धांत है। और थियरी ऑफ डिमांड क्या है? थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ, ये थियरी ऑफ डिमांड क्या है? तो यहाँ पे जब कीमतें बढ़ रही होती हैं तो मांग घट जाता है, और यदि कीमत कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ मनी इन्फ्लेशन की कंडीशन है, तो इन्फ्लेशन वाली कंडीशन में प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। तो डिमांड जब कम होगा तो कहाँ से ये जो है दीर्घकाल में रोजगार में वृद्धि होगी? दीर्घकाल में रोजगार में वृद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए अल्पकाल में वृद्धि होगी, क्योंकि ये वन साइडेड है, केवल ये वन साइडेड है, एक नज़रिए से है। अब जब भी मार्केट की बात करें तो मार्केट में रोजगार की बात यदि की जाए, संतुलन की बात की जाए, तो दोनों पक्षों को देखना होता है, यानी कि मांग और पूर्ति दोनों को देखना होता है। दूसरा अगला पॉइंट है कि आयात में भी मुद्रास्फीति के कारण वृद्धि हो जाती है। कैसे वृद्धि हो जाती है? क्योंकि आयात मतलब आप लोग जानते हैं कि दूसरे देश से कोई भी वस्तु हमारे देश में आता है तो उसे आयात कहेंगे। आप जब किसी दूसरे देश को जब बेचते हैं, निर्यात कहलाता है। आयात में वृद्धि होगी क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति है। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में जब प्राइस बढ़ जाएगा, कीमत के बढ़ने से घरेलू वस्तुओं का जो घरेलू वस्तु जो है ये महंगी हो जाएगी। महंगी का मतलब इसकी कीमत बढ़ जाएगी। जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी घरेलू वस्तुओं की, तो बाहर के सामान लोग खरीदेंगे, बाहरी वस्तु को ज़्यादा खरीदेंगे, बाहरी वस्तु को लोग ज़्यादा खरीदेंगे, जो सस्ती मिलेगी, जो सस्ती होगी। तो इसका लॉजिक यही है कि यदि घरेलू वस्तु महंगी हो गई तो बाहरी वस्तु को लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। तब जब ज़्यादा खरीदेंगे तो आयात में वृद्धि हो जाएगी। मुद्रास्फीति के कारण जो आय की विषमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक ये है, आय की विषमता में वृद्धि हो जाती है। आय की विषमता का मतलब होता है गरीब और गरीब होता जाएगा और अमीर होता जाएगा। यहाँ पे मुद्रास्फीति है, तो मुद्रास्फीति में तो आप जानते ही हैं कि कीमत बढ़ा हुआ होता है। कीमत के बढ़ने से अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो जितना उपभोग करना है, जो उपभोग करना है वो तो करेंगे ही करेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि प्राइस किसी वस्तु की बढ़ जाती है तो एक गरीब का बजट जो है गड़बड़ हो जाता है, उसको सेट करना पड़ता है। तो यहाँ जो गरीब है प्राइस बढ़ने की वजह से और गरीब ही होता जाएगा। तो आय की विषमता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। आगे जो जमाखोरी है, जमाखोरी को बढ़ावा मिलता है। मुद्रास्फीति की वजह से जमाखोरी जो होता है, जमाखोरी को बढ़ावा मिलता है। जमाखोरी का मतलब, जमाखोरी करता कौन है? व्यापारी वर्ग करते हैं। व्यापारी वर्ग जो है कई सामानों को, इनके पास बड़े बड़े स्टोर रूम होते हैं और स्टोर करके रखते हैं सामानों को, कृत्रिम रूप से सप्लाई कम कर देते हैं, यानी कि स्टोर करके रखते हैं और धीरे धीरे मार्केट में उसको देते हैं, ताकि जो कीमत बढ़ी हुई है वो अपने जो है उस पे रहे, कीमत हमेशा बढ़ती रहे और व्यापारी वर्ग को लाभ होता रहे। तो अपने लाभ के चक्कर में ये जमाखोरी को बढ़ावा मिलता है मुद्रास्फीति के कारण।